जैसे कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं, वैसे अक्सर ग्रह भी अकेले पड़ जाते हैं, खासतौर पे ऐसी स्थितियों में जहां वो उन ग्रहों के साथ हों जिनसे उनकी खास बनती नहीं है या फिर जिनकी प्रॉपर्टीज से उनको स्वाभाविक रूप से नुकसान होता है। बुध के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अभी वो स्कॉर्पियो राशि में थे यानी वृश्चिक में थे, वहां पर सूर्य भी हैं, वहां पर मंगल भी हैं। तो बेचारे हमारे छोटे से बुध जो हमारे प्रिंस हैं प्लैनेट्स के, उनको उन दोनों के बीच में इतने उग्र इतने क्रूर ग्रहों के बीच में भला अच्छा कैसे लगता, वो भी वृश्चिक राशि में। इसीलिए उन्होंने सोचा कि भाई अभी मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है इनसे लड़ने का, चलिए वापस चले चलते हैं तुला राशि में यानी कि लिब्रा राशि में, और वहां पर जाकर अपने लिए कोई साथी ढूंढा जाए जो कि मेरी मदद कर सके। तो अब क्या इनको साथी मिलने वाला है, क्या इनकी मदद हो पाएगी, ये जानेंगे आज के वीडियो में, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि बुध का आने वाला जो गोचर है जो कि तुला राशि में होने वाला है, उसका हमारे ऊपर क्या मेजर इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं बुध के तुला राशि में गोचर की। बुध वक्री होते हुए तुला राशि में आएंगे। इसे अक्सर महावक्री भी कहा जाता है, यानी कि ऐसी स्थिति जहां पर कोई ग्रह ना सिर्फ वक्री हो रहा है यानी उल्टा चल रहा है, बल्कि उल्टा चलते चलते वाकई पीछे की राशि में जाता हुआ दिख जाता है। तो बुध के साथ ऐसा 23 नवंबर को होगा। यहाँ पर वो 26 नवंबर को शुक्र के साथ विशाखा नक्षत्र में युति भी करेंगे। शुक्र जो कि तुला राशि के ही स्वामी है। उसके बाद 29 नवंबर को बुध अपनी वक्र गति से चलना बंद कर देंगे, यानी कि अब वो सीधी चाल चलने लगेंगे। और उसके बाद कहीं जाकर 6 दिसंबर को वो एक बार फिर से प्रवेश करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि में। तो यूं देखा जाए तो बहुत बड़ा या कोई बड़ा इंटरेस्टिंग या यूं कहूं तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रांजिट ये नहीं है। बुध के साथ पिछले साल भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। बुध स्कॉर्पियो राशि में गए थे, वहां पर सूर्य मंगल पहले से ही मौजूद थे। बुध को लगा कि भैया यहाँ तो दाल नहीं गलने वाली, तो फिर वो चलते हुए वापस आ गए, सोचा कि चलो अपना काम यहाँ पर बना लेते हैं। इस बार भी ऐसे होगा, लेकिन बुध की नीड्स इस बार डिफरेंट है। तो ये नीड्स डिफरेंट कैसे हैं? सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि लोगों के अंदर एक पार्टनर की नीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लगभग पिछले 2 महीनों से मैं इस बात पे फोकस करे जा रही हूँ दैट दिस इज द टाइम वेयर मोस्ट पीपल वुड वांट टू गेट मैरिड। जो शादी नहीं भी करना चाहते वो अपने जीवन में किसी ना किसी को तो चाहेंगे। उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम अकेले कैसे हैं। तो जैसे बुद्ध को ऐसा लग रहा है ना कि यार वहां पे मंगल है, सूर्य है, क्रूर है, उग्र है, मैं कैसे जीऊंगा वहां पर। ठीक वैसे ही ये लोग भी सोच रहे हैं, सिंगल लोग, कि भाई दुनिया कितनी क्रूर है, दुनिया कितनी उग्र है, मैं कैसे इस दुनिया में सरवाइव करूं, मैं कैसे इस दुनिया में रहूं। तो अच्छा है कि किसी का हाथ पकड़ के, किसी का साथ लेके मैं आगे चलूं। अगर मुझे किसी का साथ रहेगा, कोई मेरे अगर साथ खड़ा रहेगा, किसी ने अगर मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मेरे लिए जिंदगी चलानी थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो यही सब लोगों के दिमाग में चलने लगेगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो रिलेशनशिप्स में हैं या ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिनकी शादी में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, या एक तरीके से हम कहते हैं ना कि रिश्ता बस चल रहा है समहाउ, उसमें जो वार्मथ है वो नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, ये लोग भी ढूंढने लगेंगे वापस प्रेम अपने रिश्ते में। कहेंगे कि भाई हमें प्रेम की जरूरत है, हमें सहारे की जरूरत है, हमें केवल लेबल की जरूरत नहीं है, वी वांट समबडी जो हमको समझ सके। तो शादियों में भी फिर थोड़ी बहुत उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी। एक तरीके से रीनेगोशिएशन ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स ही आपको देखने को मिला कि भाई हम शादीशुदा हैं, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 2 साल हो गए साथ रहते रहते, सब कुछ ठीक है, पर वार्मथ की जो कमी मुझे महसूस होती है, चलो उसको दोबारा से ठीक करते हैं। तो ये जो नीड होती है ना फॉर कपलिंग, फॉर गेटिंग टुगेदर, फॉर बीइंग विद समबडी, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस समय पर लोगों में। गुरु के कारण भी है, शुक्र के कारण भी है, और अब बुध भी इसमें अपना पूरा पूरा योगदान देंगे। तो इसीलिए आप नोट करेंगे कि जिन्होंने कहा था ना बिल्कुल शादी नहीं करेंगे, हमें कोई नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनीबडी, ऐसे लोग भी फिलहाल शादी के बारे में सोचने लगेंगे। लेकिन लेट मी एडवाइस यू वन थिंग, गुरु इस समय पर वक्री है, इसलिए माँ बाप के दबाव में आकर आप शादी नहीं करेंगे। गेट मैरिड बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, बिकॉज यू लाइक समबडी, बिकॉज आपको लगता है कि वो आपके साथ कंपैटिबल हैं, और केवल लगता नहीं है, कुंडली भी कहती है कि आप कंपैटिबल हैं, और उसके बाद ही शादी में आप आगे उतरिए। वरना यू नो दैट मैरिज इट्स सच अ ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन, बट जब
लंका लगनी होती है तो सबसे पहले शादी का ही नाम आता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। नंबर 2, इस समय पर हम देखेंगे कि अलग-अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज, अलग-अलग तरीके की कंपनीज, अलग-अलग तरीके के लोग, ये सब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक तरीके से कंसोलिडेशन ऑफ मनी एंड कंसोलिडेशन ऑफ पावर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर लोग जो हैं उनकी शक्ति, उनका पैसा, उनका डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कुछ ही लोगों तक सिमटना शुरू हो गया है। और इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसोलिडेशंस ऑफ पावर एंड मनी इन द हिस्ट्री ऑफ ऑफ आवर वर्ल्ड। लेकिन अभी भी वो अनवरत जारी है। अभी भी आप देखेंगे और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो छोटों को खा गई, और अपने देश में नहीं, हर जगह। या फिर कोई बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनियों को निगल गई, इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेंगी बिकॉज देर इज मोर कंसोलिडेशन। जब ऐसा होता है, दो कंपनीज आपस में मर्जर्स करती हैं, एक्विजिशंस होते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक्वायर हो जाती हैं, या कुछ भी करते हैं जिस तरीके से लोग, तो फिर क्या होता है, एक ही पोजीशन पर दो दो तीन तीन लोग खड़े हो जाते हैं, और ऐसे में फिर होती है अंधाधुंध फायरिंग। तो ये जो फायरिंग है, यानी नौकरी से निकालना है लोगों का, वो भी हमको बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पर देखने को मिल सकता है। या फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट हो, अलग तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश की जाए। आप बहुत सारे ब्रांड्स में भी देखेंगे कि वो अपने लोगोस चेंज करेंगे या अपना मार्केटिंग कैंपेन चेंज करेंगे। कोई ब्रांड है जो 20-30 साल से एक ही कैंपेन चलाया जा रहा है, जैसे कि वॉशिंग पाउडर निरमा, राइट? दे माइट वांट टू चेंज इट, राइट? दे माइट वांट टू चेंज व्हाट एक्चुअली स्टिक्स विद देयर ऑडियंस। उनको लगता है कि नहीं, अब बदलाव की जरूरत है, तो अपना मैसेजिंग चेंज करेंगी, अपने कलर्स। और आप देखना, बहुत सारे ट्रस्टेड जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनकी पैकेजिंग भी बहुत रैपिडली चेंज होगी। और इस साल के अंत तक आपको मेगा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज दैट मैसेजिंग, व्हाट वी वांट टू थिंक, एंड हम क्या चाहते हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचे, वो सब कुछ बदल रहा है। और ऐसे में बहुत सारे लोग गेहूं के साथ साथ घुन की तरह पिस भी सकते हैं। इसीलिए अपने कंपनी में जहां पे भी आप काम करते हैं भाई, बॉस से बना के रखो, और अपनी पोजीशन को बिल्कुल वहां पर मजबूती से जकड़ कर रखो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3, अगर आप लोग सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, यानी दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए आप कंसल्टेंट हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप आई डोंट नो, आप होटल में काम करते हो, आप वेट स्टाफ हो, या आप सेल्स स्टाफ हो, अगर आप ऐसी जगहों पे काम करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा एंटाइटल्ड लोगों से माथापच्ची करनी पड़ेगी। और ये लोग ना सिर्फ एंटाइटल्ड होंगे, बल्कि काफी हद तक बेवकूफ भी होंगे। यानी कि ऐसे लोग जो आपसे कहें कि भाई मैंने तुमसे मटर पनीर मंगाया था, तुमने मुझे पालक पनीर भेज दिया। आप उनसे कहें कि अच्छा ठीक है, आप वापस भिजवा दीजिए, हम आपको पालक पनीर भेजते हैं। तो वो कहें कि अरे वो तो हम खा गए, पर आप हमें रिफंड कर दो। तो व्हाट? दैट डजंट मेक सेंस, राइट? दैट डज नॉट मेक सेंस। ये तो नहीं कह सकते कि अरे मटर पनीर तो मैं खा गया, पर आप मुझे रिफंड कर दो और पालक पनीर भी भेज दो। तो ये एक तरह से बेवकूफी भी है और एंटाइटलमेंट भी है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट्स, पॉलिसीज नहीं समझ में आती हैं। इफ यू डोंट लाइक समथिंग, यू हैव टू रिटर्न इट। अब जब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे अपने लगाए हैं, अभी मुझे इंस्टेंटली पैसों की जरूरत है, राइट? तो मान लीजिए कोई आपकी दुकान से कुछ खरीद के गया, उसको पैसों की जरूरत है 2 महीने बाद, तो उसको लगा कि मैं जो खरीद के गया हूँ, अगर मैं इसको वापस कर दूं तो शायद मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाए। इस तरीके का एक ऑड सा एटीट्यूड आप लोगों को देखने को मिलेगा, यू माइट हैव टू डील विद इट अ लॉट। तो इस समय पे आपको थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है। 23 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक तो हद ही हो जाएगी। तो इसलिए इस टाइम पे यू हैव टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली केयरफुल कि कोई भी नॉनसेंस रिक्वेस्ट आपके सामने ना आए, स्टूपिड रिक्वेस्ट आपके सामने ना आए, बिकॉज यू विल हैव अ हार्ड टाइम मैनेजिंग देम। ऐसे में यू हैव टू स्टिक टू योर स्टोर्स पॉलिसीज। आपकी जो कंपनी की पॉलिसी है उसके साथ आप स्टिक करो, आपके लिए बेहतर रहेगा। किसके ऊपर असर सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, तुला राशि के ऊपर सबसे ज्यादा असर होगा। आप लोग इस समय पर सोशली दूसरों के करीब आने की बहुत कोशिश करेंगे। रिमेंबर, इस समय पर आप कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं, नॉट ह्यूज बट स्मॉल स्मॉल बैड डिसीजंस। बट कोई बात नहीं, इतना कोई खराब है नहीं आपके लिए। तो सोशली दूसरों के करीब आना, सोशल क्लोजनेस आपको चाहिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे टॉरस और पाइसिस की, तो ये दोनों राशियां इस समय पर सोशल डिस्टेंसिंग करने के मूड में है। इनका मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, इनका मन नहीं कर रहा किसी के करीब आने का। अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो अपना कनेक्शन लोगों के बजाय भगवान से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप सक्सेसफुल होंगे? डिपेंड्स कि आपकी कुंडली में शनि कैसे काम कर रहे हैं, मीन राशि कैसे काम कर रही है, और गुरु कैसे काम कर रहे हैं। बट ओवरऑल आई थिंक वट एवर यू आर डूइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ ग्रोथ। तो इस पर काम करते रहिए। हाँ, लेकिन आप लोगों के ही कहने पर
मैंने दिसंबर में एक और छोटा-सा सेशन रखा है फाउंडेशन कोर्स का। जैसे तो हमें अगले साल शुरू करना था, बट मोस्ट ऑफ यू सेड कि नहीं, वी वांट टू लर्न बिफोर द न्यू ईयर स्टार्ट्स, सो फाइन, आई एम गिविंग यू अ सेशन। 10 से 12 दिन का ये सेशन होगा। फाउंडेशन लेवल पर हम बातें करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स ज्योतिष के जो होते हैं वो आपस में सीखेंगे, एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी एबल टू रीड अ कुंडली, और आपको कम से कम कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा कुंडली और ज्योतिष के नाम पर। सो इफ यू वांट टू जॉइन, आनिया का नंबर नीचे दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, उसको मैसेज करो एंड यू कैन एनरोल। दिसंबर फर्स्ट वीक में ये कोर्स शुरू होने वाला है, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर। ऑलराइट, चलिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।